प्यारे बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.2 में से 6 क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं। 7वें क्वेश्चन का भी हमने एक पार्ट कर लिया था। 7वें क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है कि एक फंक्शन दिया हुआ है f(x = 1 + x²। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है और हमें इंजेक्टिविटी और सजेक्टिविटी दोनों चेक करनी है। यानी हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 और ऑन2 है या नहीं है। तो हम यहां देखते हैं पहले 1 है या नहीं है। वन के लिए पहले हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट मिल सकते हैं जिनकी वैल्यू एक जैसी हमें मिल जाए। तो क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है तो यहाँ चांसेस रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों के स्क्वायर सेम साइन के होते हैं, तो यहाँ पर चांस रहते हैं कि शायद ये 1 ना हो। तो हम देख सकते हैं कि f 1 नहीं है, f is not 1, क्योंकि अगर मैं फंक्शन की -1 पर वैल्यू फाइंड करता हूं तो ये 1 + -1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी कि 2। इसी प्रकार से फंक्शन की 1 पर अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो 1 + 1², ये भी 1 और 1 2 हो गया। यानी फंक्शन की -1 और 1 दोनों जगह ही वैल्यू 2 आती है। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन 1 नहीं है, मैनी 1 है। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन ऑन2 है या नहीं है। क्योंकि इसका कोडोमेन पूरा रियल नंबर है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या रेंज भी रियल नंबर ही है। पूरे रियल नंबर उस रेंज में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर हम फंक्शन के रूल पर विचार करें f(x = 1 + x²), क्योंकि x² की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होती है। किसी भी रियल नंबर के लिए x² मिनिमम 0 हो सकता है। जिस समय ये 0 होगा तो f(x) की वैल्यू 1 होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप x की इसमें वैल्यू कुछ भी पुट करें, f(x) की वैल्यू 1 से कम तो हो ही नहीं सकती, जबकि कोडोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर है। इसका मतलब जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स कोडोमेन में बसते हैं उनकी किसी की प्री इमेज नहीं होगी। तो हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो f(x) है 1 + x² एंड minimum value of x² may be 0. Therefore, minimum value of 1 + x² is 1. Hence, every number in codomain which is less than 1 has no pre-image, उसकी कोई प्रीइमेज नहीं है। और इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन2 नहीं है। तो ना तो ये फंक्शन 1 है, ना ही ये ऑन2। अब इसी प्रकार से 9th क्वेश्चन हम लेते हैं। 9th क्वेश्चन में किसी फंक्शन को नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर ही डिफाइन किया गया है। और ऐसे डिफाइन किया गया है
फंक्शन है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पर, और fn की वैल्यू जो है दो रूल से दी जाती है। पहला है n+1/2 if n is odd, और दूसरा है कि इसकी वैल्यू n/2 होगी अगर n इवन है। अब फिर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 1 1 फंक्शन है। रूल इसके दो हैं, दो रूल हैं तो दोनों हम चेक करते हैं। अगर n की जगह 1 पुट करें, 1 एक ऑड नंबर है, तो n = 1 के लिए रूल नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, और फंक्शन की 1 पर जो वैल्यू होगी 1+1/2 यानी 2/2 होगी, यानी कि 1। और फंक्शन की 2 पर वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो 2 पर वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो सेकंड रूल से फाइंड करेंगे। n की जगह 2 पुट करेंगे, 2/2 एक बार फिर 1। इसका मतलब फंक्शन की 1 पर और 2 पर दोनों जगह ही वैल्यू 1 है, इसलिए फंक्शन 1 1 तो नहीं है। इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि ये बाइजेक्शन भी नहीं है। अगर ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाइजेक्शन है या नहीं है, तो सिर्फ इसी से हमें मालूम हो जाता है कि बाइजेक्शन नहीं है। अब अगर हमें चेक करना हो कि ऑन टू भी है कि नहीं है, तो फिर इसके लिए हम चेक करेंगे ऑन टू के लिए हम ये देखते हैं कि जो कोडोमेन है उसका हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है या नहीं है। इसके लिए मैं एक एलिमेंट लेता हूं, लेट y एक एलिमेंट लिया मैंने कोडोमेन में से, और अब क्योंकि दो रूल हैं, y ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, let y belongs to n यानी कोडोमेन and y is odd, y odd नंबर है such that कि y की जो वैल्यू है f के अंडर में n की इमेज है, यानी यहां पर कोई एलिमेंट है n, उसकी इमेज यहां पर fn है जिसे हमने कहा y है। ये एक ऑड नंबर है। fn का मतलब होगा जब n ऑड होगा तो fn होगा n+1/2, ये y की वैल्यू है, यानी कि n+1 की जो वैल्यू है वो 2y, तो y n जो n+1 जो है वो 2y है, तो f क्या होगा 2y - 1। हमें ये देखना है कि ये जो 2y - 1 है ये कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है। क्योंकि y एक ऑड नंबर था, 2 × y इवन होगा, और इवन में से 1 माइनस जैसे ही करेंगे तो यह ऑड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब 2y - 1 होगा, ये कौन होगा, ऑड होगा। इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट फॉर एवरी y जो कि ऑड है इन कोडोमेन देयर इज एन एलिमेंट 2y - 1, ये भी ऑड होगा,
इन डोमेन। तो इसको देखकर हमें ये एहसास हुआ कि हर ऑड नंबर का प्री इमेज डोमेन में मिल जाएगा। लेकिन अब ये भी चेक कर ले कि मिनिमम वैल्यू हम y की रख कितनी सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है तो मिनिमम वैल्यू जो होगी 1 से शुरू होगी। अगर 1 भी रख देते हैं y की जगह तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा। जैसे ही मैं y की जगह 1 रखूंगा ये 2y माइनस 1 ये भी 1 होगा और 1 भी हमें यहाँ मिल जाएगा। इससे आगे वाली तो हर वैल्यू की हमें प्री इमेज मिल ही जानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट y होगा उसका कोरेस्पोंडेंस में यहाँ पर एक एलिमेंट होगा कोडोमेन में 2y माइनस 1 और उसकी जब भी मैं इमेज देखूंगा तो वो मुझे डोमेन में मिल जाएगी। सच दैट हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि जैसे ही मैंने f2y माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करी तो वो 2y माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2 ये वैल्यू हो गई, यानी 2y अपॉन 2 यानी कि y, यानी कि हर ऑड नंबर की प्री इमेज मौजूद है। अब सेकेंडली, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो y belongs to कोडोमेन is an even number, अगर ये even नंबर है such that जैसे हमने यहां लिया था कि y की वैल्यू ff(n) के बराबर है और fn जो है n/2, तो यानी कि जो n होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 2 into y। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक y यहां पर इवन नंबर है तो उसके कोरेस्पोंडेंस में यहां पर एक एलिमेंट होगा डोमेन में 2y। अगर y इवन है तो नेचुरली 2y भी इवन होगा। तो फिर वही बात है, इट इंप्लाइज दैट फॉर ऑल y which are even, जो कि कोडोमेन में है, देयर एग्जिस्ट 2y इन डोमेन सच दैट कि जैसे ही मैंने फंक्शन की वैल्यू 2y पर फाइंड करी, मेरी वैल्यू आई 2y अपॉन 2 जो कि y। तो यानी कि चाहे हम y की वैल्यू ऑड लें चाहे इवन लें, हर स्थिति में उसकी प्री इमेज हमें डोमेन में मिल जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f जो है ऑन टू तो है। तो ये फंक्शन ऐसा था जो 1 तो नहीं था लेकिन ऑन टू फंक्शन जरूर था। अब ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10वां जो क्वेश्चन है, मैं इसमें से जो समरी है वो आपके सामने लिख देता हूं कि एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन करा जाता है। रूल है उस फंक्शन का f(x) इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब a और b कौन है जरा हम उन पर भी ध्यान दें। a जो फंक्शन है, a जो सेट है वो ऑल रियल नंबर्स का सेट है एक्सेप्ट 3, और b जो है सारे रियल नंबर्स का सेट है एक्सेप्ट 1। हमें ये बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं, पहले 1 1 चेक करें कि ये 1 1 है या नहीं है। इसके लिए मान लेता हूं कि x1 और x2 दो एलिमेंट मैंने लिए सेट A से, और इस तरीके से लिए कि इनकी इमेजेस बराबर है।
हम प्रूव करेंगे कि इनकी वैल्यूज भी बराबर है, तो ये 1 1 हो जाएगा। यानी x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। मल्टीप्लाई करेंगे x1 इंटू x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। जब सॉल्व करेंगे तो x1 x2 और 6 दोनों साइड में, तो अब मेरे पास बचता है यहां पर माइनस 2x2 है, उधर माइनस 3x2 ट्रांसफर करेंगे तो x2, यहां माइनस 2x1 है और 3x1 को ट्रांसफर करा तो x1। तो अगर मैंने fx1 और fx2 को इक्वल लिया तो हमने प्रूव करा कि x1 और x2 भी बराबर है। इसका मतलब f11 है। तो f11 तो हो चुका है। अब बात है कि क्या ये ऑनटू है। ऑनटू के लिए इसी प्रकार से कोडोमेन में से लेट y जो है कोडोमेन b में से लिया और इस प्रकार से लिया कि y fx के बराबर है, यानी कि y की वैल्यू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 है। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2 या xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2। यहां जब सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेने के बाद y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2 और x की जो वैल्यू आएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 आएगी। हमें ये सिर्फ चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये रियल सेट बी के एलिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि जो y है सेट बी में से लिया गया था, तो यानी सेट बी में सारे सिर्फ रियल नंबर ही थे, 1 को छोड़कर। मान लेते हैं कि अगर हमने 1 नहीं लिया उस समय y एक रियल नंबर था तो 3y भी रियल था। 3y में से 2 को माइनस करेंगे तो रियल माइनस रियल एक रियल नंबर होता है और इसी प्रकार से रियल माइनस 1 ये भी रियल होता है और रियल नंबर को जब रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई रियल नंबर ही आता है। अब बात ये आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि y जो है 1 हो जाए, क्योंकि y इक्वल टू जैसे ही मैं 1 रखता हूं तो उस समय x डिफाइन नहीं होता। अब अगर हम यहां देखें सेट b को तो सेट b में 1 है ही नहीं, तो यानी कि मैं 1 तो पुट कर ही नहीं सकता। अगर मैं 1 पुट नहीं कर सकता तो x हर हालात में कोडोमेन में होगा ही होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इट विल बिलोंग टू सेट a, यानी कि फॉर ऑल y belongs to B, there exists 3y minus 2 upon y minus 1 belongs to set A. It implies that every element of set B has its pre-image in A. It implies that f is onto, यानी कि फंक्शन जो है hence f is a bijection also। ये 1 1 भी था, onto भी था, इसलिए ये एक बाइजेक्शन भी है। यहां सोचने वाली बात है कि इन फंक्शन के लिए जो डोमेन और कोडोमेन r और r क्यों नहीं रखे, क्योंकि यहां सिर्फ r में से सिर्फ एक एक एलिमेंट कम किया गया। तो उसका रीजन था कि इस फंक्शन का जो डोमेन है उसमें 3 है ही नहीं, क्योंकि 3 पर ही डिफाइन नहीं होता, इसलिए यहां पर से 3 हटाया गया। और फिर यहां पर जब हमने x लिखा तो ये y इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं था, इसलिए सेट b में से
1 को हटाया गया। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज में जो 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बचे हैं वो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। जैसे 11th क्वेश्चन में कि f(x = x4) को बताना है किस प्रकार का ये फंक्शन होगा। तो 1 तो ये नहीं है, क्योंकि -1 पर भी वैल्यू 1 आती है, 1 पर भी 1 आती है, तो 1 तो नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है कि आप चाहे इसमें माइनस की वैल्यू पुट करें चाहे प्लस की वैल्यू पुट करें, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका अर्थ ये होगा कि जो कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए ये 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं है। 12th क्वेश्चन में f(x = 3x) जैसा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन रियल टू रियल है, हमें बताना है कि फंक्शन किस प्रकार का है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन जो f(x = ax + b) की फॉर्म का हो, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन हो, वो हमेशा 1 1 और ऑन टू होता ही है। यहाँ a की वैल्यू 3 है, b 0 है, तो इसलिए ये फंक्शन हम सीधे बता सकते हैं कि 1 1 और ऑन टू दोनों होगा। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। इससे अगली एक्सरसाइज में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।